नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। महमूद प्राचा एक अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के लगातार चुनाव आयोग, जिसको हम कहते हैं राजीव कुमार का आयोग, वो मशीन जिसका हम नाम नहीं लेते हैं, उस मशीन के भीतर जो खेल हो रहा है, चुनाव आयोग के भीतर जो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो चुकी है, उसके खिलाफ लगातार लड़ाई छेड़े हुए हैं। अदालत दर अदालत, केस दर केस लड़े जा रहे हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उनकी एक पिटीशन पर आदेश दिया कि राजीव कुमार के आयोग को फुटेज, सीसीटीवी के फुटेज, वेबकास्टिंग जो जो मांग रहे हैं प्राचा जी, उनको देना होगा। सबूतों को जब देने की नौबत आई तो राजीव कुमार इतना डर गए कि राजीव कुमार और मोदी दोनों मिलकर के कानून मंत्रालय द्वारा एक नया कानून ले आते हैं और कहते हैं अब ये फुटेज किसी को दी नहीं जा सकती, अब ये प्राइवेट रहेगी जी। इस मामले में कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश, अब यही तो समझना है कि ये क्यों गए अदालत। ये गए अदालत, सुप्रीम कोर्ट गए। संजीव खन्ना और संजय कुमार की बेंच में ये केस आज इस पर सुनवाई हुई और संजीव खन्ना, संजय कुमार, इन दोनों की बेंच ने नोटिस जारी कर दिया मोदी सरकार को और राजीव कुमार को। यह मामला समझने के लिए महमूद प्राचा से बेहतर कोई व्यक्ति हो नहीं सकता, क्योंकि उन्हीं को लेकर के सारा का सारा कानून बनाना, सबूत छिपाना, ये सब कवायद उन्हीं की वजह से हुई है। कंट्रोल रूम जोड़िए, हमारे साथ महमूद प्राचा साहब हैं। स्वागत है महमूद प्राचा साहब आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए चित्रांशी जी। जी प्राचा साहब, ये 1961 के जो चुनाव संचालन अधिनियम था, उसमें तब्दीली कर दी गई, सिर्फ आपकी वजह से तब्दीली हुई है। मैं तो यही मानता हूं कि सिर्फ एक आदमी की वजह से हुई है, महमूद प्राचा की वजह से हुई है। आज नोटिस जारी हुआ, इस नोटिस को आप कैसे देखते हैं? जब मामले को समझा दीजिए आप एक बार पूरा। मैं आपको रोक दूं इस बात को कहने से कि सिर्फ मेरी वजह से हुई है। ये भारत के संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया और हम जैसे और आप जैसे संविधान के चाहने वाले लोगों की अनथक मेहनत से, और मैं अकेला नहीं हूं इस काम में। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं कि सभी लोगों ने इसमें सहयोग किया है कि मेरे नाम से वो केस जो हमने फाइल किया था उसमें हमने पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया कि किस प्रकार से पूरे देश को चुनाव आयोग, मोदी जी और अमित शाह जी, मोहन भागवत जी और बीजेपी के साथ मिलके पूरे देश को, पूरी दुनिया को और यहाँ तक कि अदालतों को भी झूठ बोल रहे हैं, झूठे एफिडेविट फाइल कर रहे हैं। वो बात पूरी तरीके से हमने एक्सपोज कर दी इस पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जजमेंट के द्वारा। तो अब कोई भी अगर युद्ध होता है या बैटल होती है तो उसमें दो पक्ष होते हैं। हम लोग बहुत दिनों से अदालतों में भी और सड़कों पे भी हार रहे थे, इसमें मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। हालांकि हम लोग बहुत मजबूती से लड़ रहे थे, लेकिन जब सामने वाला पक्ष जो हमसे बहुत भारी था, जिसमें पूरी आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह जी और इनके सारे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, ना सिर्फ चुनाव आयोग में बल्कि देश के दूसरी एजेंसीज वगैरह में, वो एक फौज थी और हम लोग मुट्ठी भर लोग जो अम्बेडकरवादी हैं वो एक तरफ थे, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। तो अब जब हमने उनको, सारी फौजों को हरा दिया, तो हर एक युद्ध में यही होता है, फिर भीतरघाती लोग लाए जाते हैं जो अंदर से भीतरघात करके जीती हुई फौज को हराते हैं। तो ये जो कार्रवाई हुई है, जो हम बहुत दिन से बोल भी रहे थे कि बहुत सारे आरएसएस और बीजेपी के स्लीपर सेल्स हैं जो इनका साथ दे रहे हैं, और ये जिन मशीनों का, चुनाव में चोरी की मशीनों का नाम लेंगे तो अभी आपको नोटिस आ जाएगा यूट्यूब से, तो और उससे चुनाव के फेवर में ये सब लोग थे। हालांकि राहुल गांधी जी कहें या खड़गे जी कहें या ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, वो सब और सारे उनके कार्यकर्ता और देश की जनता, अब तो 75% से भी ज्यादा देश की जनता इन मशीनों द्वारा चुनाव नहीं चाहती, पेपर बैलेट द्वारा चुनाव चाहती है। तो ऐसे समय में लीडरशिप को अपनी अपनी बरगलाने के लिए और हमारे और जनता को बहकाने के लिए ये लोग गाए बगाए एक ऐसी बात करते हैं कि चुनाव में दूसरी भी गड़बड़ियां हैं। मतलब दुनिया में किसी चीज की बात कर लो, मोदी जी को आप कितना भी बुरा बोल लो, ना मोदी जी को परवाह है, ना अमित शाह जी को परवाह है, ना
हमारे ये स्लीपर सेल्स को परवाह है और वो खूब बोलने का इन्हें मौका भी मिलता है। लेकिन ये राजा की जान जिस तोते में है, इसका नाम मत लो बस, बाकी कुछ भी करते रहो, क्योंकि इस तोते की वजह से वो कोई भी चुनाव जीत जाएंगे। तो अब जब हरियाणा ने ये बिल्कुल दुनिया के सामने साफ कर दिया, तो ये स्लीपर सेल्स ने जयराम रमेश जी और मीनू गोपाल, क्योंकि अभी कांग्रेस की बात हो रही है, हालांकि दूसरे भी बहुत सारे स्लीपर सेल्स हैं, मगर ये दोनों ने पूरी ताकत लगा के जो हम जीती हुई बाजी थे उसको हराने के लिए एक बहुत बड़ी चाल चली है। लेकिन हम इस चाल को भी निरस्त करेंगे, मैं ये देश की जनता को वादा करता हूं, और ये मैं गारंटी भी देता हूं कि अम्बेडकरवादी इतनी आसानी से नहीं हारेंगे इन लोगों से। मगर हमारा काम मुश्किल कर दिया, ये मैं ये बात पूरी तरीके से अग्री करता हूं। और अब मुझे भी इस पिटीशन में पार्टी बनना पड़ेगा मजबूरन, क्योंकि अभी तक तो मुझे चुनाव आयोग ने मना ही नहीं किया था ना, दुनिया में वो कुछ भी कहते रहे, मुझे देने से मना नहीं किया था क्योंकि कंटेम्प्ट होगी ये। और मुझे, मैं आपके माध्यम से अभी मुझे कुछ समय पहले ही ये बात भी पता लगी है, एक और बड़ा भीतरघात हो रहा है। ये जो स्लीपर सेल्स हैं, इन्होंने नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस और राजीव कुमार जी और उनके दूसरे भ्रष्ट अधिकारी जो है चुनाव आयोग में, एक और बड़ी साजिश इन सब लोगों ने बैठ के रची है, और वो ये है कि चुनाव के सिर्फ इससे भी इनका फायदा नहीं हो रहा ना, क्योंकि अब भी इनको ये लग रहा है कि मैं अब भी जीत जाऊंगा अदालत में, तो ये और बड़े चेंजेस कानून में करने वाले हैं, या स्लीपर सेल्स ने उन्हें एडवाइस किया है। तो भाई चुनाव के ना सिर्फ ये 93(2) का कानून बदला है, बल्कि मैं आपके माध्यम से मैं ये पहली बात राज फाश कर रहा हूं देश की जनता पे कि और बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है चुनाव आयोग देश के कानून में, ताकि हम उनकी चोरी ना पकड़ सके। ये मैं और ये स्लीपर सेल्स के साथ मिलके कर रहा है ये काम। नहीं, ये लेकिन आपने बड़ी बात कही स्लीपर सेल के बारे में मैं साफ कर दूं आज दर्शकों के सामने कि हम लगातार इस विषय पर बोलते रहे हैं। दरअसल हम लोग संविधान, चाहे वो प्राचा साहब हो चाहे हम हैं, हम लोग संविधानवादी हैं, लोकतंत्रवादी हैं, हम कांग्रेसवादी नहीं हैं। और यही बात कई जब दर्शक कहते हैं कि आप लोग तो कांग्रेस के एजेंट हो, आज फिर हम रिपीट करते हैं कि यही वेणुगोपाल और जयराम रमेश जैसे लोग हैं कि नाम लेकर के हम नाम लेकर के बोलते हैं, हम कोई इशारों में बात नहीं करते। तेलंगाना में मुकदमा करवाया, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं है। हमें संविधान और लोकतंत्र के लिए जब हम मोदी से लड़ सकते हैं, तो फिर वेणुगोपाल और जयराम रमेश ये कहां पर हैं? ये कहीं नहीं है। फिर अगर हम मोदी और शाह से लड़ रहे हैं तो मैं, लेकिन प्राचा साहब से और एक मामला समझना चाहूंगा। प्राचा साहब, ये आपकी लगातार आप जो है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लगातार पिटिशंस लगाए हुए हो। अब मोदी सरकार कानून बदलने पर आमादा है। आप कोर्ट जाओगे वो कानून बदल देंगे, आप कोर्ट जाओगे जीत करके आओगे वो कानून बदल देंगे। ये मामला कैसे, लोकतंत्र संविधान बचेगा कैसे? चुनावी प्रक्रिया आप बचाओगे कैसे? देखिए, बचाएंगे आप और हम जैसे लोग, और आपको ये एक्सप्लेनेशन दी तो मुझे बड़ा दुख हुआ। आप जहां पर हो वो भारत का संविधान रिप्रेजेंट करता है। कोई भी आरएसएस और बीजेपी के हम लोग खिलाफ क्यों हैं? क्यों खिलाफ हैं? क्योंकि वो संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, और कोई वजह नहीं है। हाँ, अब जब संविधान ही नहीं रहेगा तो फिर बचेगा क्या? और ये लोग एजेंट्स हैं आरएसएस और बीजेपी के। अगर कई लोगों को स्लीपर सेल्स का नहीं समझ में आ रहा होगा, तो ये लोग नरेंद्र मोदी जी से भी ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि ये हरे रंग के सांप हैं जो हरी घास में छुपे रहते हैं, और ऐसे टाइम पे एक हमला करते हैं जब हम शायद उस तरफ नजर भी नहीं रखते। तो ये लोग ज्यादा खतरनाक है। और बात ये, कल को देखिए, अभी मैं ये आपको ये बता रहा हूँ, आज तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी हमारे खिलाफ हैं। कल को अगर कोई और पार्टी सरकार में आ गई और वो ये चुनाव की मशीनों से चुनाव कराएगी, तो तब जब ये लोग पुराने 2009 की तरह इसके लिए आंदोलन करेंगे, तो हम इनके आगे खड़े रहेंगे तब भी, क्योंकि हमारा मतलब ये है कि चुनाव पेपर बैलेट से होना चाहिए, कानूनी तरीका है, सबसे सुरक्षित तरीका है। ईवीएम से ये धांधली कर नहीं सकते, ये मशीनों से धांधली कर रहे हैं, ऐसा हमारा कहना है। और इसको हमने साबित कर दिया, क्योंकि ये वीडियोग्राफी नहीं देने को तैयार हैं। अपनी जान दे देंगे लेकिन वीडियोग्राफी नहीं देंगे, क्योंकि वीडियोग्राफी में साफ नजर आ जाएगा कैसे चोरी हो रही है। ये बिल्कुल साफ नजर आ जाएगा कैसे कानून की धज्जियां उड़ा के, कैसे जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया था, कैसे जो उन्होंने ये बताया था कि हमारा इतना रोबस्ट प्रोटोकॉल है, उसकी वजह से ये मशीनें सेफ हैं, उस एक एक प्रोटोकॉल की एक एक प्रावधान की धज्जियां उड़ते हुए आंखों से जनता देख लेगी 90 की 90 सीटों पे पंजाब हरियाणा के चुनाव की। और उसके अलावा
पूरे देश में भी मैंने ये 543 की 543 सीटों पर जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें भी सुरक्षित रखवा रखी हैं, वो भी देनी पड़ेंगी इन्हें। चुनाव तो अभी तो अदालत में लड़ाई तो शुरू ही नहीं हुई ना, और इन्होंने मुझे मना ही नहीं किया। अभी तो हमारा अपर हैंड है अभी भी। हालांकि आज एक बहुत बड़ा धक्का लगा है ये जयराम रमेश जी और वेणुगोपाल साहब की वजह से, लेकिन इसको हम झेल लेंगे। मैं तैयार था इसके लिए, तो मैं दर्शकों को आपके माध्यम से ये भी बता दूं, मैं तैयार हूं इसके लिए भी, और मैं उसके लिए भी तैयार हूं जो अभी ये नई चालबाजी और साजिश हो रही है स्लीपर सेल्स और आरएसएस और बीजेपी के बीच में, कि हम सिर्फ इस एक बदलाव से उनका काम नहीं हो रहा है। अब ये भी खुशखबरी है, तो अब उसमें बहुत सारे चेंजेस लाने के लिए दिन रात तैयारी कर रहे हैं। स्लीपर सेल्स भी उनको पूरी एडवाइस दे रहे हैं इसमें, ऐसी मेरी जानकारी अब आ गई है। जनता देख लेगी कि कुछ ही दिनों में ये कानून में चुनाव के बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं अपनी चोरी छुपाने के लिए, ऐसा मैं दावा कर रहा हूं, और जो साफ नजर आ जाएगा। एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दूं और उसी से जुड़ा सवाल भी है। ये इंफॉर्मेशन है कि मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है बड़ा महत्वपूर्ण है। अयोध्या हारने के बाद मिल्कीपुर में सब झोंक दिया है योगी आदित्यनाथ ने। मिल्कीपुर में अखिलेश यादव जो ये मशीन के खिलाफ लड़ाई है, इस लड़ाई में मैं अगर राजनीतिक रूप से किसी नेता को कहता हूं कि वाकई वो मतलब उसका व्यू क्लियर है, विजन क्लियर है, तो अखिलेश। क्योंकि संसद में अखिलेश ने कहा था कि मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी मैं इस मशीन पर भरोसा नहीं करूंगा, 80 में 80 जीत जाऊं तब भी। अखिलेश ने एक बड़ा दांव चला है, बहुत मैं निजी तौर पर जितना समझ पाया, आप और बेहतर समझोगे। उन्होंने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है और कहा कि ये वेबकास्टिंग का लिंक, सारे राजनीतिक दलों को वेबकास्टिंग का लिंक दीजिए, हम लोग लाइव बैठ के देखेंगे चुनाव। अब तक उस पर जवाब नहीं गया है। ये मामला कैसे, इस पर भी मुझे लगता है अगर इस पर वेबकास्टिंग का जो है उनको लिंक नहीं दिया जाता है तो ये मामला क्या अदालत में नहीं जा सकता? नहीं, बिल्कुल। मैं देखिए ये भी हालांकि राहुल गांधी जी का भी मैं, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट्स, खड़गे जी का भी मैं देख रहा हूँ, और जितने भी टॉप लीडर्स हैं ना, चाहे वो शरद पवार जी हो, ममता बनर्जी हो, मायावती जी हो, जितने भी टॉप लीडरशिप है उनका विजन एकदम क्लियर है। राजा की जान तोते में राहुल गांधी जी ने बोला, मायावती जी तो क्लियरली बोल ही रही हैं। ये सब लोगों का विजन क्लियर है, लेकिन जो स्लीपर सेल्स हैं हर जगह, वो क्या काम कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। वो ये चिट्ठियां तो लिख रहे हैं। अब एक आदमी जो ईमानदार नहीं है उसको ये कहो कि आप ईमानदारी से काम करो, जितनी चिट्ठी लिख लो कुछ करेगा? ये लोग, अब हमने तो इसमें डिटेल में रिसर्च करके दिखा दी है, और मेरी सर्विसेज तो हर एक को अवेलेबल है इस काम के लिए। मैं वैसे किसी नेता से मिलने नहीं जाता हूँ, लेकिन इसके लिए मैंने अभी एक इंटरव्यू में भी बोला था, मैं घुटनों के बल रेडी हूँ किसी भी नेता से मिलने के लिए, उसको समझाने के लिए कि इसका संवैधानिक और कानूनी इलाज क्या है। तो जब तक हम एक्चुअल इलाज नहीं करेंगे, जैसे मैंने एफआईआर कराने के लिए भी अदालत में अर्जियां लगा रखी हैं चुनाव आयुक्त के खिलाफ, आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ, उनकी इन चोरियों की, जो चुनाव में चोरियां उन्होंने की हैं। तो ये इसका सही सोल्यूशन है। सिर्फ चिट्ठी लिखने से, उनसे डेलीगेशन जाके मिलने से कुछ नहीं होना, क्योंकि वो लोग तो स्वयं ही इस काम को कर रहे हैं ना, गड़बड़ी को। जो आदमी स्वयं गड़बड़ी कर रहा है उससे जाके आप ये कहें कि गड़बड़ी ना करो या ये गड़बड़ी हो रही है इसको दुरुस्त करो, वो कैसे करेगा? तो ये मैं अखिलेश जी से भी गुजारिश करूंगा कि अभी दिल्ली जो सरकार है उसने थोड़ा, अभी मैं ज्यादा डाइवर्ज नहीं करना चाहता, जो आम आदमी पार्टी है उसने थोड़ी सी मेरी मदद लेनी शुरू की है अभी। तो ये जो दिल्ली के चुनाव है, हम इसको अगर पेपर बैलेट से ना करा पाए तब भी हम इतनी रोक, अगर ठीक से हम कानूनी कार्रवाई करेंगे कि जो भी गड़बड़ होगी वो मिनिमाइज की जा सके। यही मैं गुजारिश सभी पॉलिटिकल पार्टी से कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में भी जाके हमने सब लोगों से बात की, और देवेंद्र फडणवीस साहब ने तो अपनी मेडन सीएम की स्पीच में मेरा 6 बार नाम लिया है। इसी से आप समझ सकते हैं, मुझे इतनी गालियां दी हैं कि आप उसको देख सकते हैं उनकी फर्स्ट स्पीच में, कि ये जो मशीनों के बारे में बात कर रहे हैं इसको किसी को नहीं बात करनी चाहिए, ऐसे ऐसा मेरे बारे में बोला है। तो इसका असर जो है ना, हम मिनिमाइज अब भी कर सकते हैं कानूनी और संवैधानिक रूप से। उसकी कार्रवाई करनी बहुत आवश्यक है नितांत। तब इसमें अभी देखिए, अभी 20% तक के आसपास वोटों की गड़बड़ी करने की क्षमता है अभी मशीनों में, अलग अलग तरीके से। अगर ये 20% वोट हम जितने कम कर पाएंगे उतनी जीतने की संभावना बीजेपी के विपक्षियों की बन जाती है। तो इसीलिए हम यही बोल रहे हैं कि जिसलिए मैं, जो असल में मेरा जो जनता के लिए भी आह्वान रहता है वो यही रहता है कि आप इतनी ज्यादा संख्या में जाके वोट करेंगे, एक तो बीजेपी के वोट प्लस ये 20% ना फर्जी वोट, दोनों कम पड़ जाएं और विपक्ष तब भी जीत जाए। जहां तक विपक्ष की पार्टियों की बात है, अब ये
एजेंट अब नहीं बता पाएंगे कि ये जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे सपा है, राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी है, इंडिया गठबंधन है, जो भी है, ये भी देश की जनता के नौकर हैं। और ये देश की जनता की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर रहे हैं। देश की जनता इनसे नाराज है। ये उनके वोटों को उनके सीटों में कन्वर्ट नहीं करा पा रहे हैं। इसकी नाराजगी राहुल गांधी जी के लिए, अखिलेश जी के लिए, मायावती जी के लिए और सब बड़े बड़े लीडर्स, चाहे ममता बनर्जी साहब हो, साहिबा हो, कोई भी हो, उनके खिलाफ जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जनता ये चाहती है कि उनके वोटों से सरकार बने। और ये लोग जिनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उन वोटों को सरकार में कन्वर्ट कराने की, ये अपने काम पे पूरे नहीं उतर रहे हैं। ये इनको जनता की नाराजगी झेलनी पड़ेगी, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मैं अलग अलग जगह जाके प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना, अब सब जगह मुझे बुलाया जा रहा है। अभी मैं गोवा में था, उससे पहले पंजाब में था, महाराष्ट्र में था। बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे देश में मशीनों के खिलाफ और अमित शाह जी के खिलाफ, जो उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। ये दोनों मिलकर सब जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं और मैं सब जगह जा रहा हूँ। अभी 25 तारीख को पंजाब में हूँ, उसके बाद मैं हैदराबाद में हूँ। जो एक और स्लीपर सेल हैं बीजेपी के, जो ओवैसी साहब हैं, उनके छोटे भाई जो हैं, उन अकबरुद्दीन ओवैसी की कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं 26 जनवरी को जा रहा हूँ। तो ये सभी लोग इस बात को समझ लें, जनता आपको माफ नहीं करेगी अगर आप उनके वोटों से सरकारें बनाने में कामयाब नहीं हो रहे। जनता आपको भी सजा देगी, ऐसा मैं जनता का पल्स देख के बता सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल यही पल्स है, क्योंकि 70% हरियाणा मैंने खुद निजी तौर पर कवर किया। महाराष्ट्र तो मैं और अशोक वानखेड़े जी दोनों ही महाराष्ट्र पूरा निगाह रखते हैं, तो इस बात से हम भी सहमत हैं। और कुल मिला जुला करके जो महमूद प्राचा जी ने बताया है, यानी अब इस केस में, ये केस अभी नोटिस से शुरू हुआ है, दरअसल इस केस में अब महमूद प्राचा की भी एंट्री होगी। इस केस में महमूद प्राचा की भी एंटर होने वाले हैं। और गौर करना है कि ये जो सुनवाई है, ये सीजेआई संजीव खन्ना और संजय कुमार की बेंच में है। हरियाणा के चुनाव से जुड़ी हुई जो पिटिशंस हैं, चाहे वो पूर्व मंत्री दलाल की हों या और पिटिशंस हों, उन पिटिशंस की सुनवाई से खुद को संजीव खन्ना साहब ने अलग कर लिया था, दीपांकर दत्ता को सौंप दिया था, लेकिन इस मामले की सुनवाई खुद कर रहे हैं। बस बाकी जनता समझदार है, सब समझती है। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।